औलाद जो है ना वो कहती है कि ये अब माँ बाप हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। इनके अगर आंख में एक आंसू आता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि बस मैं मरने वाली हो गई हूँ। मजबूरी, वो क्या मजबूरी सुनाते हैं आपको? उनकी औलादों के आगे भी आएगा इसी तरह, वो भी इनके साथ ट्रीटमेंट होगी इंशाल्लाह ताला जब वो बूढ़ी होंगी तो। तन्हाई में होती हैं तो फिर आपके साथ क्या बातें शेयर की जाती हैं? तो और कुछ ना पूछे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। सारी माएँ जो इस तरह की दरबदर खा रही हैं ठोकरें, इन दुआओं को तरसेंगे। ज़िंदगी में उनकी कदर करें, ना कि उनकी कब्रों पे जाके हार पहनाएं और उनको फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, माँ बाप बच्चों को जवान करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनका फ्यूचर अच्छा सोचते हैं, और जब माँ बाप उस बचपन में आ जाते हैं ना तो औलाद जो है ना वो कहती है कि ये अब माँ बाप हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। क्योंकि जब आप बचपन में थे, आप 10 दफ़ा सवाल करते थे ना माँ से, तो माँ 10 दफ़ा जवाब देती थी। लेकिन अब वही जो बच्चे हैं ना, माँ एक दफ़ा बात करे ना तो बच्चे जो है ना मुंह फेर लेते हैं। फिर ओल्ड होम की तरफ माँ बाप को जो है ना धकेल दिया जाता है, छोड़ के नहीं आते, ये धकेल देते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है ये वालिदैन के लिए है, उन बच्चों के लिए है कि जो अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ आते हैं। मलिहास ओल्ड होम के अंदर अभी हम मौजूद हैं। इस ओल्ड होम को ये मैम चला रही हैं। मैम से जानते हैं कि अभी इनके पास यहाँ पे कितनी जो हैं माएँ मौजूद हैं और उनको किस तरह से यहाँ पे जो है ना आगे सिस्टम इनका चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आप ये जो फाउंडेशन चला रही हैं, आपके माइंड में कैसे आया ये सारा कि मैं इसको लेके चलती हूँ? एक्चुअली जी माइंड में इसलिए आया कि मैं पहले से ही ये शुरू करने से पहले काम मैं जाती थी बहुत सारी NGOs के यहाँ, देखती थी जाके, ओल्ड होम्स भी देखती थी। सारा बड़ा अच्छा हो रहा था काम, सब कर रहे हैं माशाल्लाह अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर। मगर मेरा आइडिया कुछ और था कि मैं इनको रोटी कपड़ा मकान पे नहीं रख सकती, सिर्फ मैंने इनको इमोशनल सपोर्ट देनी है। यहाँ पर मेरी जो औरतें हैं, इनके अगर आँख में एक आंसू आता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि बस मैं मरने वाली हो गई हूँ। कि मेरा तो मोटिव ही यही है कि इनको, मैंने अल्लाह की मखलूक है और मैंने अल्लाह को भी राज़ी करना है और इनको भी राज़ी करना है। ये राज़ी होंगे तो अल्लाह होगा ना मेरे साथ राज़ी। तो इनको मैं, इनकी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं करती। और देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ बच्चों का ही कसूर है, हमारा भी होगा। मैं एज अ माँ इस वक्त कर रही हूँ, मैं पर्सनली बात कर रही हूँ, एज अ माँ कह रही हूँ कि माँओं का भी है कसूर। कि चलो आप ही चुप कर जाएं, अगर लड़ रही है बहू आपके साथ या वो एटमॉस्फेयर ख़राब कर रही है तो चुप कर जाए, कोई बात नहीं है। मगर नहीं, ये फिर अपने बेटों पे अगर उनको सिखाना शुरू कर देंगी या कुछ तो क्या होगा, उनके घरों में लड़ाई हो जाएगी ना। तो लिहाजा फिर वो बेटा तो कंट्रोल कर नहीं सकता, देखें सिचुएशन को। तो हमें देखना है कि हमारे बच्चे खुश कहाँ हैं। अगर वो अपनी बीवियों के साथ खुश खुरम ज़िंदगी, अल्लाह उनको खुश रखे, इन सब के बच्चों को भी। मगर अगर वो हम जाके लड़ाइयाँ लड़वाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, नहीं। तो हर माँ की यहाँ पर भी ये ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिशें हैं बच्चों के लिए भी, कि अपने बच्चों, बीवी बच्चों के साथ खुश रहो, माहौल घर का ठीक रखें बहुएँ, और हमारी जान छोड़ दें। ये टोटल कितनी माएँ यहाँ पे? मेरे पास जी इस वक्त 20 हैं। और सारी लाहौर से हैं या आउट ऑफ सिटी से? ये हैं लाहौर से भी हैं, काफ़ी शेखपुरा से हैं, क्योंकि पहले मैं शेखपुरा में थी, वहाँ से भी आई हुई है मेरे साथ, और एक मुल्तान से आई हुई हैं, डिफरेंट इलाकों से आई हुई हैं, सिंधी भी हैं, और अभी और आ रही हैं। मगर मैंने रोका, मैं कहाँ रखूँ इनको। तो अभी आई एम लुकिंग फॉर अ बिगर प्लेस। अल्लाह ताला मुझे देगा इंशाल्लाह ताला, कोई ना कोई अच्छे बंदे टकरेंगे। ये भी जनरल साहब है जिन्होंने डोनेट किया हुआ है अपना अदारा मुझे, हमसे कोई वो पैसे नहीं लेते हैं। एक बेटा छोड़ने आता है, हस्बैंड छोड़ने आता है, या बहू आती है, और क्या आपको आके कहती हैं कि हमने जो है ना अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ना है, कोई बहाना होता है क्या? जो चीज़ें वो छोड़ने वाली चीज़ें जो यहाँ पे छोड़ जाते हैं ना, मजबूरी, वो क्या मजबूरी सुनाते हैं आपको? नंबर 1 तो बात यह है कि किसी का बेटा आया ही नहीं आज तक छोड़ने। इनको या तो इनका भांजा छोड़ जाता है या ये खुद आ जाती हैं, और मैं फिर इनका पूरा इंटरव्यू लेती हूँ, और मैं अगर समझती हूँ कि ये मेरी टाइम की और वर्थ है कि मैं इनकी खिदमत कर सकूँ, और ये जेन्युइन केस है, मैं इनको मैं कोई उम्र का लिहाज नहीं करती। और अदारों में है कि हम, गवर्नमेंट के अदारों में भी है ये कि हम 60 से ऊपर या 70 से ऊपर लेते हैं, मगर मैं हर उम्र को रख रही हूँ। हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ उनको खुद,
जिना है और मेरा अपना, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हूँ। मैं कन्वेलेसेंट होम बेगम शहाबुद्दीन हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है मेयो में, उनके पास मैं इनको दाखिल कराती हूँ। अभी भी मेरी 2-3 औरतें हैं वहाँ पर दाखिल हैं, टेस्ट होते हैं, फ्री हो जाते हैं, मगर मेडिसिन ऑफ कोर्स मुझे ख़ुद लेनी पड़ती हैं। तो मैं ये जब तन्हाई में होती हैं तो फिर आपके साथ क्या बातें शेयर की जाती हैं? तो एक दुख भी होता है कि कुछ ना पूछें, फीमेल है ना, हाँ। कि किस कंडीशन में इनको जो है छोड़ दिया गया है, तो शेयर बस करती हैं बातें रात में आपके साथ? बिल्कुल करती हैं, मगर मैं इनकी सिर्फ जब ये आती है ना, मैं इनको 2-2 घंटे 3-3 घंटे देती हूँ 1-2 दिन। उसके बाद मैं कहती हूँ ये चैप्टर क्लोज़ है, हमने इसके बाद दुखी नहीं होना। अब देखें ना आप लोग, जैसे माशाल्लाह रिपोर्टर्स आ जाते हैं, हमें मैडम आप टाइम दें, मैं किसी को भी नहीं रोकती, आएँ ज़रूर दें, ताकि लोगों को पता लगे कि हो क्या रहा है इनके साथ, बेचारी औरतों के साथ। और बच्चे थोड़ी सी उनको हिदायत अल्लाह ताला ने देनी है। देखें हमारे बसों में अब नहीं है, हम सब दुआ कर सकते हैं इनकी बीवियों को हिदायत दें, और अगर वो बीच में कुछ गड़बड़ कर रही हैं या बदजन कर रही हैं अपने, तो अल्लाह ताला फिर उनको उनकी औलादों के आगे भी आएगा, इसी तरह वो भी इनके साथ ट्रीटमेंट होगी इंशाल्लाह ताला जब वो बूढ़ी होंगी तो। अच्छा माँ जी, एक यहाँ पे जो 100 साल उनकी माशाल्लाह एज हो गई है, और वो भी आपके साथ कोई बात शेयर करती हैं, कोई अपने हालातों वाक़यात? बिल्कुल करती हैं, इनकी याददाश्त माशाल्लाह मेरे से अच्छी है। और मगर अब ये है कि ये पहले आई थी 2-3 दिन, तो अपनी भतीजियों भांजियों को जिनको इन्होंने पाला, और बहुत रोती थी। फिर मैंने इनको समझाया, मैं कहा कोई रोना धोना माँ जी, आप जाके उनसे पूछें कि आप खुश हैं। पहले कहती नहीं मैं वापस जाना है, मैंने उस सड़क से पा गए ने, नहीं मैं 100 साल दी हो गई तो मैंने उस सड़क से पा गए ने। और माशाल्लाह बड़ी ब्राइट है, मेरे साथ, हमारे साथ, मेरी सुपरवाइज़र के साथ बड़ी गप्पे मारती हैं, कहके लगाती हैं, हंसती हैं। कोई रोना धोना अब नहीं है, यहाँ पे खुश है, बहुत खुश हैं सारे। यहाँ पर आराम से गाने गाती हैं, शाम को बैठ के हम ढोलकी बजाते हैं कभी कभार। सुबह इनकी तस्बीह नमाज तस्बीह पढ़ती हैं, जुमे को मैं तस्बीह नमाज कराती हूँ, और हमारी टीचर है बहुत अच्छी शायदा, वो इनको बड़ा मेरा हर एक्टिविटी जो हर एक्टिविटी नहीं घर वालों ने देनी थी वो यहाँ पे मिल रही नहीं। हम पिकनिक्स में जाते हैं हर 15 दिन के बाद, वैन मेरे एक हैं डोनर हैं, वो भेज देते हैं, हम उनके साथ इनको पिकनिक पे लेके जाते हैं। मतलब क्या बिरयानी वानी बनू के मैं जाती हूँ, और हम लोग अपनी पिकनिक बनाते हैं वहाँ पर। यानी कि जो चीज़ें और भी इनको मुहैया नहीं कर सके बच्चे अपनी बिजी लाइफ की वजह से, मैं उनको भी बेचारों को कुछ नहीं कहती, लड़कों को भी। मैम आप इनको इतना टाइम दे रही हैं, आपकी फैमिली, आप उधर भी टाइम देना है, कैसे मैनेज कर रही हैं? नहीं, मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पर, मैं खुद कैनेडियन सिटीज़न हूँ, और मैं वहाँ के सब छोड़ छाड़ के अपने बच्चों को यहाँ आई हुई हूँ। मेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, मैं जाती हूँ साल में 1 दफ़ा जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को मिल के आती हूँ। मुझे कई दफ़ा बहुत, जैसे आजकल बहुत याद आते हैं, स्पेशली मेरा बेटा बड़ा वाला और बेटी भी, मगर मैं क्या करूँ। फिर मैं, वो कहते भी हैं कि अम्मी आप आ जाएँ, किस काम में लगी हुई हैं। और मैं कहती हूँ बेटे मैं 1 महीने के लिए आऊँगी, उसके बाद मुझे यहाँ, मैं वहाँ क्या करूँ आके। मैं ओल्ड होम्स में भी जाऊँगी, हॉस्पिटल्स में भी जाती हूँ, यहाँ पर इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों से। मैम ये जो आप काम कर रही हैं दिल को सुकून होता है? बहुत ज़्यादा, आप यकीन करेंगे, पहले मैं जब बेवा हुई तो मैं बहुत अपसेट थी, और अभी भी मैं अपने मियाँ को बहुत याद करती हूँ, मगर ये है कि मैंने अपने आप को वक्फ़ कर दिया अपनी लाइफ, आप समझ लें, इन कामों के लिए। जब मैं इनको समझाती हूँ ना, इनके बच्चों से भी बात रखती हूँ मैं उनसे भी, तो मैं यही कहती हूँ बेटे, आप लोग इनको मैं ये कहती हूँ कि बच्चे बात सुने, हमारा भी तो कोई कसूर होगा ना, हम भी कोई सती सावित्री हैं या हम कोई फरिश्ता औरतें नहीं हैं, हमने भी ज़रूर कुछ अनॉय किया होगा। मगर जवाब मुझे ये मिलता है कि मैडम हमने अनॉय किया होगा, हमने बहू के साथ बहस भी की होगी, उसको डांटा भी होगा। क्या उनके अपने माँ बाप नहीं डांटते? वो देखती नहीं है कि ज़माने में क्या हो रहा है। और अगर हमने अपने बच्चों को टाइम दिया था, जब हम इनसे पूछते थे कि ABC, और वो 15 क्वेश्चन आके करते थे, लाइन में लगते थे बच्चे, अम्मा ये बता दें क्या मतलब है। रवैया अगर माँ का सख्त भी है, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं माँओं को, कईयों को हैं यहाँ पर, और मैं मान सकती हूँ उन्होंने तंग किया होगा, तो क्या हुआ? आपने क्या नहीं तंग किया अपने माँ बाप को? आपकी पिछली पेशाब पॉटी क्या हमने साफ़ नहीं की है? क्यों नहीं किया? रातों को जागे, दूध पिलाया, रातों को जाग जाग के ज़िंदगी गुजारी आप लोगों के साथ, पढ़ाया, अपने ख़र्चे कम करके इनकी फ़ीसें दी कि बेहतरीन। यहाँ पर 3 हैं जिनके बच्चे, मैं आपको क्या बताऊँ, जिससे में पढ़ते रहे, क्या किया उन्होंने? पाला ना, बिल्कुल ऐसी है। तो फिर अब क्या हुआ? ये लॉयर बना दिया हाई कोर्ट का। तो अब क्या चाहते हैं हमारे से कि हमारा जब वक्त आया है, आप हमें टॉलरेट ही नहीं कर रहे,
इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। सारी माएँ जो इस तरह की दर-बदर खा रही हैं ठोकरें, इन दुआओं को तरसेंगे। ज़िंदगी में उनकी कदर करें, ना कि उनकी कब्रों पे जाके हार पहनाएं और उनको फातिहा पढ़ें। एक माँ है, उनके बेटे से मेरी बात अभी हो रही थी कुछ दिन पहले। मैं कहा बेटे आपकी बीवियों ने क्या किया? 2 भाई इकट्ठे रहते हैं एक ही घर में। मैं कहा आज माँ को आए हुए मेरे पास 2 साल हो गए जब से शुरू हुआ। बहुत आंटी असल में बात ये है, आपको पता है ना, फिर अब घर में हम अनप्लेजेंस कैसे कर लें, क्योंकि हमारी जो माएँ हैं, ये माएँ जो है ना टोकती बहुत हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, टोकती हैं तो क्या हुआ? आप तो बचपन में अपनी माओं को ऐसी की तैसी फेरते थे आप लोग। और अगर उसने आपकी बीवी को टोक दिया है कि खाना ठीक नहीं बना, या बेटा ये चीज़ उठा के वहाँ रख दो, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इसमें। आज माँ बुरी है, आज माँ बदतरीन दुश्मन है आपकी। एटीट्यूड ख़राब है इनका जी। मैं कहा बेटे देखो बात सुनो, एटीट्यूड कोई ख़राब नहीं, सिर्फ तुम इनकी दुआओं से फ़ारग हो रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस उम्र में रोटी कपड़ा मकान तो है ही ज़रूरी। कंपनी 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 बेटा, अपनी माँ को जाए, बीवियों को भी चाहिए, माँओं को भी, आगे से उनके पोते पोतियाँ हों, दोतरे हों, जो भी हों, बेटियाँ भी। माँ को बाप को टाइम दो, ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, ये नहीं आएंगे दोबारा। अब आखिरत में मुलाकात होनी है इन सब से, तो इसलिए उनको टाइम दो, उनकी कदर करो। कोई बात नहीं अगर कुछ कह देती हैं, कोई बात नहीं ससुर अगर डांट देता है, वो भी आपके वालिद ही डांटते हैं आप लोगों को। क्या आपकी माँ नहीं सख्ती की उसने आप जवानी के ज़माने में और अभी भी? क्या माएँ समझाती नहीं हैं? और मैं आपको बताऊँ एक बात और मैं कन्वे करना चाहूँगी पब्लिकली, बेशक मुझे जो मर्ज़ी कहें ये लोग, माएँ बहुत हिस्सा प्ले कर रही हैं बेटियों के साथ। उनको ससुराल के ख़िलाफ़ से ज़रा कोई बात होती है, कहती है आ जाओ घर, क्योंकि लड़कियों ने कमाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे। तो कमाई तो आप कर रहे हैं ना कि आप हेल्प करें घर के अंदर, आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि ससुराल को घर भेज दें। क्या माएँ क्या आ जाओ, तू तो कमानी है ना, तेनों की लोड पे है ना नखरे सहन दी। मुझे पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, माँ के लिए भी और बहू के लिए भी, मगर फिर आपको बर्दाश्त करना है, क्योंकि माँ ने आपको बहुत बर्दाश्त किया है बीबी, आप लोगों को बेटियों को भी बहुत बर्दाश्त किया है, और बेटों को भी उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुओं को भी बर्दाश्त किया है। तो अब आपकी बारी है, आप टाइम दें अपनी माँ बाप को। बाप रह गया है उस मेरे, अब मैं बाप शायद आदमियों का भी ओल्ड होम शुरू करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ही गमगीन है आदमी भी भाई। अपने नाम जदादें लिखवा के बीवियाँ इस उम्र में आके, हमारी उम्र में आके भी, पहले भी, और बच्चों को इतना बदजन कर देती हैं, औलाद को ला के बाप के आगे खड़ी कर देती। प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मैं हाज़िर हूँ उनकी खिदमत करने के लिए। और अभी मेरे पास 20 हैं, मैं बड़ी जगह मिल गई है मुझे अल्लाह के फजल से, और मैं पूरी कोशिश में, ये मेरा ये मेन ये भी रहेगा, एक और जगह पे मैं इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाऊँगी महीने में, और मुझे फ़ोन करके आएंगे। और मैं हर एज, सिर्फ मैं 30+ तक नहीं, 40+, क्योंकि 30+ को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कहाँ से आ रही हैं क्या है, और अपने ID कार्ड्स उनके पास हों, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम हॉस्पिटल्स में भी नहीं करेंगे दाखिल। मैं हर एक के साथ अपना ID कार्ड भेजती हूँ, नहीं करेंगे हम दाखिल जब तक ID कार्ड नहीं होगा। तो भाई फिर मेरे गवर्नमेंट से एक इल्तिजा है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि इनके ID कार्ड बन जाए। नहीं बन रहे, इनके पास कोई जन्म पत्रियाँ नहीं हैं, इनके कोई रिश्तेदार नहीं हैं, कोई खून के रिश्ते नहीं हैं, तो मैं कहाँ से लाऊँ, किधर से इनके मैं ID कार्ड बनाऊँ? मैं धक्के खा खा के नादरा के ऑफिस के इधर थक गई हूँ मैं। तो प्लीज़ मलियाज़ ओल्ड होम में किसी को भेज दें आप लोग अपने इदारे से, जो आके यही इनके ID कार्ड बनवा दें। कोई सीन नहीं है ब्लड रिलेशनशिप का यहाँ पर, उसकी वजह से इनका मेडिकल मुझे ख़ुद करना पड़ता है, और मैं इतनी इस्ताद नहीं रखती अभी फ़िलहाल। करती हूँ मैं जैसे अपने ख़र्चे काट के करती हूँ, मगर मैं कहाँ से लाऊँ? तो प्लीज़ बच्चों के लिए आखिरी पैगाम ये है कि सही हो जाए, और अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, अपनी माओं को पैर चूमो जाके, जिसने तुम लोगों को दुनिया में लाई। अल्लाह उनको भी, आपको भी हिदायत दे, और हम लोगों को भी हिदायत दे, माओं को भी हिदायत दे, सब माओं को हिदायत दे। जो घरों में रह रही हैं, बच्चों को तंग कर रही हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, और जो बच्चे तंग कर रहे हैं उनको भी हिदायत दे। घर में रह के भी बड़ी मिजरेबल लाइफ है कई औरतों की, तो उनको प्लीज़ खुश रखें, ये दोबारा नहीं मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है? और बहुओं के लिए भी यही गुजारिश है, उनको टाइम दें, कोई बात नहीं, दरगुजर करें। समझें कि मेरी माँ मुझे डांट रही है, मेरी माँ मुझे टोक रही है, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, दरगुजर करें, फॉरगेट एंड फॉरगिव। आपने वालिदैन के बारे में जो भी रहा है वो हमें लाजमी जो अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।